जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। पिछले क्लास में हम आपको जो है किरण और उसके प्रकार के बारे में बता दिए थे। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है प्रकाशीय माध्यम। देखिए प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। तो प्रकाश जो है जिन जिन माध्यमों से यानी जहां जहां से होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब सोचिए प्रकाश जो हम लोगों तक पहुंचता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है, कहां से होकर पहुंचता है? सूर्य से जब प्रकाश आता है तो वो वायुमंडल से होकर पहुंचता है, हवा से होकर पहुंचता है। अगर हम आगे में कांच लगा लेंगे, जैसे गाड़ी सब में हम लोग बैठे हैं तो बाहर देख सकते हैं, तो वहां पे जो प्रकाश आ रहा है कांच से होकर आ रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसा भी पदार्थ है जिससे कि होकर प्रकाश हमारे पास नहीं आ पाता है, यानी कि कुछ वैसा पदार्थ, पत्थर रख दिए, दीवार सामने आ गया तो उसके आर पार हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो जहां जहां से प्रकाश निकल के हमारी आंखों तक पहुंचता है उन सभी को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम के अनुसार जो है पदार्थ को तीन प्रकार से बांटा गया है या तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो पदार्थ है वो क्या है? पारदर्शी पदार्थ, यानी जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, हमारी आंखों तक आसानी से पहुंच जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। वही जबकि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंच सकता है, अभी हम आपको बताएं, जैसे सामने दीवार आ जाएगा उससे होकर प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंच सकता है, तो वो प्रकाशीय माध्यम नहीं होगा, वहां से टकरा के प्रकाश उधर ही रह जाएगा, हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा। तो जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसा भी होता है जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश पार हो पाता है, कुछ पार हो गया, कुछ उधरे रह गया, उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहते हैं कौन सी? पारभासी पदार्थ। क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। तो आज हम लोग वही जानने वाले हैं, वही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रकाशीय माध्यम क्या होता है हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए, जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। देखिए, जिन जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा से होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच सकता है। आगे में कांच रख दिए तो कांच से भी होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच सकता है। पानी अगर है, हम लोग देखिए कि टैंक जो होता है, फिश टैंक जो होता है, मछली का जो टैंक होता है, उसमें अंदर में मछली रहता है, लेकिन हम लोग बाहर से देख लेते हैं। इसका मतलब है कि पानी से होकर भी प्रकाश पार हो सकता है, तो पानी भी क्या होगा? प्रकाशीय माध्यम कहलाएगा। ठीक है। तो प्रकाशीय माध्यम जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला प्रकार जो प्रकाशीय माध्यम का होता है ये होता है समांगी माध्यम, और दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो होता है विसमांगी माध्यम। ध्यान दीजिए। देखिए, समांगी माध्यम क्या होता है? वैसा माध्यम जिसका प्रत्येक भाग में हर जगह पे उसका बनावट एक जैसा होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं समांगी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी माध्यम। और विसमांगी माध्यम किसको कहते हैं? तो वैसा माध्यम जिससे प्रकाश जाएगा तो सही, लेकिन उसका बनावट हर जगह एक जैसा नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विसमांगी माध्यम। देखिए, समांगी माध्यम में क्या सब एग्जांपल में आएगा? जैसे कि कांच जो है उसका बनावट हर जगह एक जैसा होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? समांगी माध्यम। और विसमांगी माध्यम का अगर बात कीजिएगा, इसमें हम लोग वायुमंडल को शामिल कर लेते हैं। आप कहिएगा वायुमंडल कैसे होगा? बताते हैं। वायुमंडल, जैसे देखिए
जब ऊपर से प्रकाश आता है तो हम सबको पता है कि अंतरिक्ष में हवा या किसी तरह का कोई गैस नहीं है, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। और निर्वात में ही जो है प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है, तो किस माध्यम में होता है, तो निर्वात में जो है प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। लेकिन जैसे निर्वात से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे वायुमंडल का एक अच्छा खासा परत है और सबका जो क्वालिटी है वो अलग अलग है। कहीं कोई ज्यादा घना है, कोई कम घना है, कोई कुछ है। जैसे कि यहाँ पे जैसे अभी फ्रेश दिख रहा है, अब बीच में हम धुआं कर देंगे, अब यहां से आर पार फिर देखने में हमको दिक्कत होने लगा। तो अभी जो है यहाँ का माध्यम एक जैसा है, इसीलिए सीधा हम लोग देख पाते हैं। इसी बीच में धुआं कर देंगे तो बीच का जो एरिया हो जाएगा वो ज्यादा घना हो जाएगा, ज्यादा सघन हो जाएगा, तो इसका बनावट एक जैसा नहीं होगा। तब ये क्या हो जाएगा, विसंगि माध्यम हो जाएगा। तो समझ में आ गया समंगी माध्यम और विसंगि माध्यम क्या आता है। अब देखिए, अब जो है समंगी और विसंगि के अनुसार ही पदार्थ को जो है वो तीन भागों में बांट दिया है। कितना भागों में बांटा है, तीन भागों में। पहला देखिए, पहला हो गया आपका पारदर्शी, पारदर्शी। दूसरा हो गया आपका अपारदर्शी और तीसरा हो गया आपका पारभासी, पारभासी। देखिए क्या होता है, डिफिनेशन को छोड़िए, डिफिनेशन तो हो जाएगा, ये तो छोटा मोटा बात होगी। देखिए पारदर्शी क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाएगा, एकदम तुरंत चलाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, टकरा कर लौट जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ करते हैं। जबकि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से पार कर पाता है, कुछ पार हुआ और कुछ नहीं हुआ, कुछ टकरा के उधर लौट गया, कुछ यहां तक पहुंच सका, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पारभासी पदार्थ। तो पारदर्शी में एग्जाम्पल में क्या सब आएगा, आप कांच ले लीजिए, कांच से प्रकाश पूरा पूरा पार हो सकता है। पारदर्शी में आप जो है पानी ले सकते हैं, ये भी पारदर्शी है। पारदर्शी में आप जो है हवा ले सकते हैं, हवा से आर पार हो सकता है प्रकाश। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप उसमें धुआं कर दीजिएगा, कुआसा हो जाएगा, तब वो अलग हो जाएगा, लेकिन प्रकाश आर पार हो सकता है। और अपारदर्शी में कांच ले लीजिए, कांच बोलते हैं, पत्थर ले लीजिए, पत्थर से प्रकाश पार नहीं हो पाता है। लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी से भी प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है। और जैसे कि और क्या लीजिएगा, कुछ प्लास्टिक ले लीजिए, इस तरह का ईटीसी लगा दीजिए, बहुत सारा है। इस तरह का जो होगा ये सब क्या कहलाएगा, अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। जबकि पारभासी का जो डिफिनेशन वो कहता है प्रकाश आंशिक रूप से ही पार कर सकेगा, पूरा पूरा पार नहीं होगा। अब जैसे देखिए हेलमेट वगैरह सब देखे हैं, हेलमेट के आगे में शीशा लगा हुआ रहता है, लेकिन वही अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उस पर अगर घिस्सा लग जाएगा, उस पर स्क्रेच आ जाएगा, तब बढ़िया से आर पार नहीं दिखने लगता है। फोन सब में भी देखिए कि अगर स्क्रेच आ जाएगा तब बढ़िया से डिस्प्ले नहीं दिखने लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो कहलाता है कौन चीज, पारभासी। उस स्थिति में प्रकाश पूरा पूरा आर पार नहीं हो पाता है, जिसके कारण कि हमको कुछ आंशिक रूप से कुछ भाग दिखाई देता है और कुछ भाग दिखाई नहीं देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ। तो इसके एग्जाम्पल में क्या लीजिएगा, सबसे पहले जो ज्यादा चर्चा में है, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। दूसरा तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। और तीसरा अगर इसमें लिया जाए तो तीसरा में क्या लीजिएगा, आप कपड़ा ले सकते हैं, सफेद कपड़ा जिससे आर पार नहीं दिख सकता है, तो हम ये पर्दा लिख देते हैं, पर्दा हो गया। और बताइए और क्या हो सकता है, तो आप लोग लिख लीजिएगा और ईटीसी में हम डाल देते हैं। बहुत सारा ऐसा हो सकता है जो कि क्या है, पारभासी पदार्थ है। तो पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी तीनों हम आपको बता दिए। अब जो है जब प्रकाश के, अब एक तो आता है छाया। देखिए छाया क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलता है शैडो, छाया। छाया क्या होता है, जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में जिधर से प्रकाश गुजर रहा है उसी के दिशा में अगर अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो उसके पीछे में, अपारदर्शी वस्तु के पीछे में काला क्षेत्र बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। हम लोग जब रोशनी में खड़ा रहते हैं तो हम लोग के पीछे में एकदम काला सा, पैर के सामने एक काला सा धब्बा बना होता है, जिसे हम लोग के जैसा ही दिखाई देता है, वही क्या कहलाता है,
छाया कहलाता है। और इस पे एक जो है शायर ने बहुत अच्छा शायरी भी कहा है कि मुसीबत के घड़ी में कौन किसका साथ देता है, कि मुसीबत के घड़ी में कौन किसका साथ देता है, अंधेरे में तो छाया भी जुदा इंसान से रहता है। अंधेरे में परछाई भी क्या होता है, इंसान से जुदा रहता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहिए या फिर परछाई कह दीजिए, एक के बात हो जाता है। तो छाया का अगर डिफिनेशन का बात कीजिएगा तो जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है, तो उसके पीछे एक काला क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया या परछाई कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहता है साइडो। ठीक है, तो ये हो गया आपको छाया। हम बता दिए कि जब प्रकाश के गमन पथ, जिधर से प्रकाश रोशनी आ रहा है उसके सामने में अगर आप खड़ा हो जाइएगा तो आपके पीछे में एक काला सा क्षेत्र नीचे में जमीन पे दिखाई देगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। याद रखिएगा, छाया जो है केवल और केवल अपारदर्शी वस्तु का ही बनता है, पारदर्शी और पारभासी का नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया छाया क्या होता है। अब जाते जाते एक तो आपको प्यारा सा शायरी सुना के जाते हैं। आपकी सूरत मेरे दिल में ऐसे बस गई, कि आपकी सूरत मेरे दिल में ऐसे बस गई, जैसे छोटे से दरवाजे में भैंस फंस गई।